All right, ladies and gentlemen, this man, this rock star, we've seen his jalwas TV series में, films में, TV में. Please put your hands together for director of Tavi, Abhinay Deo साहब. जोरदार तालियां उनके लिए. Abhinay sir, welcome. तालियां director साहब के लिए हो जाए. Welcome sir. Please have a seat. Ladies and gentlemen, as I said, legend इनके नाम के साथ जाता है. Of course, he produced some of the biggest blockbusters of Indian cinema, ladies and gentlemen. कई सारे नए चेहरों के साथ काम किया, कई सारे एक्टर्स के साथ बड़े करीबी तरीके से उस फिल्म की म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाया. मुकेश भट्ट साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen. Of course. Thank you. और अब जिन्हें मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, of course, as I said, इससे पहले इस अवतार में उनको नहीं देखा गया है. Every single time we talk about her beauty, we talk about her style, we talk about her acting talent. लेकिन यहाँ पे इस बहुत ही हट के अवतार के लिए loads and tons of congratulations, दिव्या खोसला, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाएं. सेल्फी तो पहले मैं ही खिंचाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं आ रहे तुम लोग. Congratulations sir, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए and for doing this. You know that smile says it all. Here you go. सबसे पहले, okay, I'll start with you. You know, talking about this avatar, एक लाइन है, मैं कैरेक्टर पे आऊंगा लेकिन एक लाइन है यहाँ पे कि वो तो खाली एक हाउसवाइफ है. तो ये सुनते हैं हम, तो ये रियल लाइफ में भी सुनते, क्या है यार खाली हाउसवाइफ है, यही तो कर रही है. तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका इस थॉट पे? आई थिंक वही थॉट है, क्योंकि हम बहुत इजीली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ. इतनी इजीली जस्ट लगा देते हैं. वो वर्ड जस्ट अ हाउसवाइफ नहीं होता. अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउसवाइफ. इफ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ. सो हाउसवाइफ कभी जस्ट नहीं होती. उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है. And no matter, even if she chooses to work later on in her life, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है. तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज ऑल्सो अ हाउसवाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रख सकती है. एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ व्हिच इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन आवर फिल्म तावी of a housewife. I'm sure बहुत exciting होने वाली है पूरी journey. I'll come to Abhinay sir. Talking about this amazing actor here, of course the producer साहब. Delhi Belly, of course वो एक अलग zone पे थी. Then TV series जो आपने बनाई वो कुछ अलग थी. फिल्में हो, टेलीविजन कमर्शियल्स हो या टीवी, सब कुछ एक क्या चल रहा होता है आपके पर्सनली मन में कि मुझे ये बनाना है ऑडियंस के लिए? Because everything is, nothing is connected, everything is so different. Yeah, I think that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ. जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो I go ahead and do it and I put more 2000% into it. तो whether वो commercials हो, comedy हो या action हो, और ये स्टोरी जब I got the opportunity to work with Mukesh sir, and such a legendary filmmaker, and I've had a prior relationship with two series as well. मैंने ब्लैकमेल उनके साथ बनाई थी. तो दो दोस्त थे in a way, सीरियल, एक बहुत बड़े सीरियल और एक दोस्त. तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है. और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे. तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था. तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद साली के थ्रू हमें मिल गया. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. श्योर सर, मजा आने वाला है जब थिएटर्स में आएगी ये फिल्म. कमिंग टू यू भट्ट साहब, दिस इज समथिंग. इस फिल्म की बात तो मैं करूं तो करूं, लेकिन विशेष एंटरटेनमेंट लग जाता है, आपका नाम लग जाता है, तो म्यूजिक
and content-driven cinema. वो ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी हो गई है, वो मैरिज हो गई है इन दोनों terms में. क्या बोलना चाहेंगी? यहाँ what is that one thing that appealed to you that you said yes, I want to back this project? See, that's the most compelling thing for any filmmaker to make a film. It's a story. A story which you share with your friends in a closed room. And if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Slavi is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that, when you see the film, this film will shock you. Shocks you in a very nice way. There's nothing very disturbing about it. It's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film, and it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most fun experiences I had, because shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging and so compelling, it didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film, when you come to this, the expectation I'm sure will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbuster, children kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea. It may not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vijay Films. He always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Divya ji, talking about that big idea, ये जो idea था to go de-glam, it's like, wow, this is so raw. At the same time, it's so appealing. खुद को जब ऐसे स्क्रीन पे देखा था, क्या लगा था? Because तब से लेके अब तक, we've always said, of course, she's so gorgeous, इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी acting अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगे? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ events के लिए makeup लगाती हूँ. Otherwise, अपनी normal life में I don't put a dot of makeup. So it was easy for me to go completely makeup free. makeup नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे director चाहते थे. But definitely मैं costume जैसे नहीं पहनती, और मुझे पता है कि मेरी जो costume designer है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी. 45 डेज ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स, एक बदलो तो दूसरी पहनो. और मैं कहती थी, यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे? So who wears this kind of clothes? But I think eventually results screen पे, and the vision of course belongs to our director over here, who's so talented कि जैसा उन्होंने vision देखा मुझे दिखाने का, I'm looking exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं. सती सावित्री, ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं. तो यहाँ कुछ ऐसे हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो, कुछ इस टाइप की कहानी है, कुछ कनेक्शन है? एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में ये कहानी सुनी थी, सती सावित्री की, और जिसमें सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है. सो दैट स्टोरी वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी. So I think I'm very proud to say that our film Savi is a modernized version of the tale of Savitri, और that is हम Indian audience को वही कहानी दिखा रहे हैं, but modernized की गई है. So it shows the courage of a woman, a determination of a woman, a strength of a woman, and I think every woman is going to relate to this film, and every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. Wow, wow, wow.
Of course, yeah. तालियां खुद ही बज गए हैं यहाँ पे. So yes, it's time for a quick photo op. We'll do with the team ऐसे ही अभी, and then we'll do the final photo op later. Okay? Come. Guys can be comfortable. है ना? ऐसे भी होना चाहिए. We good? Thank you so much. Okay, now it's time for the questions from our friends here. Yes, the first question. Cool. Hi everyone, this is Pratham from Free Press Journal. The trailer is looking amazing, and I have the obvious question there for Divya is, hi, I'm here. Can you see me? Yeah. What was it about this character that completely drew you towards it? You said yes to the project, but above all, I want to ask the makers, what was it about Divya? And as Nitin said, it's all gorgeousness and prettiness also on the big screen. But apart from that, what was it about her personality that you saw your Savi in her? I want to say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him, and I requested him, ki, sir, please cast me for this role. I want to do this role. And you know, I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me such a strong character to portray. And I'm so thankful and happy that now he stands proud of me. And it makes me very happy to see that, you know. Let me talk for you. As you mentioned earlier, when you came to know about the script, which I had stumbled upon, and which I stirred very excitedly to make. You know what, Divya, if you asked me earlier, what made me decide that yes, you and only you should play this role, is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleading with me that I would let you do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of the film. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. This is a film, I'm stating this openly, with confidence, it will shock you. A Divya Khosla you have never seen before. She is going to be in this film called Savvy. You will come out and say, oh my God, this girl can do a performance of this level? That's what Savvy is. So you must see the film, not because it's my film, because it's a film worth watching, and for the sincere, fabulous, 100% performance of Divya Khosla. Thank you so much. दिव्या जी नमस्ते, भाई साहब नमस्कार, डायरेक्टर साहब आपको मेरा नमस्ते. मैं रेखा खान नवभारत टाइम से आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और जो अभी हमें शाहरुख खान साहब ने डायलॉग दिया है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, तो उसका इंतजार रहेगा. मेरा सवाल दिव्या जी से है. दिव्या जी, जैसे इसमें एक हाउस वाइफ को लेकर के जो एक होता है ना कि एक नीचा दिखाने वाली बात की गई है, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ हाउस वाइफ ही नहीं, बहुत बार हम देखते हैं कि महिलाओं को एक जो हमारे समाज में एक जो जेंडर को लेकर असमानता है, महिलाओं को लेकर के बहुत सारे लेवल पे एक वो होता है कि ये कैसे अपने आप को साबित करेगी, ये अपने आप को कैसे काम करेगी. हम डे टू डे, आप भी एक फीमेल है, मैं भी हूँ, हम देखते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर के, औरतों को लेकर के आपको सबसे ज्यादा क्या बात परेशान करती है जब हम अपने आसपास देखते हैं? क्या चीज है? मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं. आप एम्बिशियस हैं तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो. आप एम्बिशियस हैं तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं. आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है. हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा रहता है. और रीजन ये है कि आप एम्बिशियस है, तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है, क्या एक गलत बात है? अगर एक
मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उससे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं। इनफैक्ट यू नो इफ अ मैन इज नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियां उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है। बट अगर इफ अ मैन इज एम्बिशियस इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इफ अ वुमन इज एम्बिशियस देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमन हो। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ। डायरेक्टर साहब, आपके लिए कैसा है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट? हम हमेशा देखते हैं कि जो परिवार में है, अजय देवगन साहब या और शाहरुख खान साहब अपने परिवार के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार ही है, मैं उसको बिल्कुल बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हीरोइन, एक नायिका कह रही है कि मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। तो ये जो शिफ्ट है उसको वो आपके लिए, मतलब आप तो डायरेक्टर ही हैं, आप ही ने ही बनाई है, लेकिन इस एक हीरो से लेके ये जो हीरोइन वाला जो शिफ्ट है, ये आपके लिए कैसा, ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? पहली बात तो ये एक कारण था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मेल सेंट्रिक तो बहुत सारी फिल्में ऑलमोस्ट मेल सेंट्रिक होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ फिल्म। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साथ आई थी। पहली बात कि एक कहानी एक ऐसे महिला की है जो बिल्कुल साधारण, उसमें कोई क्या कहते हैं कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो सिर्फ साधारण है क्योंकि उसको एक बच्चा है, अपने पति काम कर रहा है, वो खुश है अपने घर में। और ऐसी एक महिला जो आपको लगता हो कि क्या ही कर लेगी, मतलब ठीक है, शी इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और जब उस पे बनाती है, जब उसके परिवार पे बनाती है, जब उसके हस्बैंड को एक वो फंसाया जाता है, अब ऐसे चक्कर में वो किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मी। इट इज अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, इट इज अ फिल्म अबाउट अ सिंपल वुमन, एंड that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was, to me, there's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि he wants to help and make sure that the family is safe. Now that is what was जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज थी इस फिल्म के अंदर। एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म के कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है, मारामारी कर रही है, कि उससे ज्यादा एक जो डेप्थ होती है उनके अंदर, जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन, वे स्ट्रॉन्गर। मैंने अपनी माँ को देखा है, बिल्कुल, क्यों हजार क्यों ज्यादा भी हो सकती है, बट करेक्ट। एंड मैं सचमुच ही मानता हूँ कि एक वुमेन कैन ऑलवेज बी एंड आर स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर, दे जस्ट हैव टू फाइंड देयर स्ट्रेंथ, एंड वो फाइंड आउट वो स्ट्रेंथ at some stage of her life, if it comes to her, then a film like Sarvi gets made on that inspiration. My name is Sohail. Yeah, asking in this side. As I mentioned, first off, Abhinay Diwali trailer is amazing, quite gripping hai, and fast moving, and the excitement is there. Definitely, we can see it. बस अब मेरा सवाल आपसे है, विशेष फिल्म हैज ऑलवेज बीन, जैसे आपने कहा था कि कंटेंट एंड म्यूजिक, तो जब विशेष फिल्म साथ में है और टी सीरीज में तो म्यूजिक ही है इनफैक्ट, लेकिन तो म्यूजिक किस तरह से रहेगा, कितना उस पर आप लोगों ने वर्क किया, उसको भी खास ध्यान में रखा होगा आप लोगों ने, उस पर कुछ थोड़ा बहुत आप कहना चाहोगे? आई हैव सेकंड क्वेश्चन टू दिव्या। देखिए, म्यूजिक तो मेरा स्ट्रेंथ है म्यूजिक का। अगर आप विशेष फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें बट लास्ट 40 ईयर्स का, हमारे साथ कोई फिल्म शायद चली ना हो मगर का म्यूजिक हमेशा रहता है। दैट इज द कोर स्ट्रेंथ आई हैव विद म्यूजिक। मतलब हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती है, या लव स्टोरी होती है, बट उसका जो बेस है
वो एक रोम कॉम का नहीं होता, वो थ्रिलर का होता है। जैसे हमने बनाई थी 90s में सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ, दैट वाज नॉट अ रोमांटिक फिल्म, इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ डार्क फिल्म, तो उसका म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था। तो बॉर्डर हमने बनाई थी, मलिका शेरावत और इमरान हाशमी के साथ, तो म्यूजिक बहुत अच्छा था, बट इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थ्रिलर। इसमें म्यूजिक जो आता है वो रेलेवेंट टू द फिल्म है, हम डेफिनेटली इट विल अपील टू यू, बिकॉज एक उसके इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारा म्यूजिक है, हमेशा एक छाप होगी उनकी फिल्म का एक सप्ताह, जिसको मुझे बहुत गर्व है, वो आपको नजर आएगा तो आप देखोगे, and I'm sure you'll enjoy it। और उसमें एक गाना हमने केके, you know, वो केके is a very very dear friend of mine who has extremely strong memory, you know, and he sang one of the best songs for me, which is called Jannat, Youngster. Name all my films, he has given me the best song. And he sang the love song, and it happened to be for this film. And 1 week after he sang, he passed away. So, this song is a tribute to that great friend of mine. I wish he was here. I miss him. And he will resonate the love and affection he's had for Bouquet But and for the Shea films through this song. As the song hits the screen on the television and everywhere, you will know what I'm talking. It's a fabulous song, and KK and always is just mind-blowing. Yeah, Divya, I just wanted to ask, like, you know, इस फिल्म में देखा है कि एक औरत की जो शक्ति होती है वो आपने दिखाई है, तो रियल लाइफ में भी आपने कभी इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे? डेफिनेटली आई फील लाइक कि एज अ हाउसवाइफ यू वांटेड टू डू फिल्म, और ऐसा लगता था कि टी सीरीज दिव्या इज डूइंग ओनली टी सीरीज फिल्म, लेकिन आज आप विशेष फिल्म के साथ हो और आगे भी बहुत सारी फिल्मों करोगे, तो कैन यू रिलेट लाइक थोड़ा बहुत क्यों नहीं, या फिर आपको थोड़ा बहुत शेयर करोगे कि हाउ मच यू हैड टू गो थ्रू रियल लाइफ में कुछ इस तरह से? आई थिंक स्क्रीन पे सब कुछ बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट पर्दे के पीछे हर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत होती है। मेहनत के बिना मुझे नहीं लगता आप कहीं भी पहुंच सकते हो, चाहे वो कंट्री के बड़े से बड़े कोई सुपरस्टार या लेजेंड ही हो। मेहनत, मेरी मम्मा एक बात हमेशा बोलती थी मुझे कि टू बिकम एक्स्ट्रॉर्डनरी यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा घर हो, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालूँ हर चीज़ में। एंड आई थिंक वो एफर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। और एंड यू नो मैंने ये फिल्म की है, सो एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग ऑल माई एवरीथिंग। बाकी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब वो चाहेंगे, हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हमेशा से बहुत बहुत मेहनत करती हूँ। Hi Divya, here, Mohit here from ABS. Guys, first of all, I must say, very, very, very interesting trailer. It gives me a Hollywood vibe of Prison Break, to be very honest. Divya, I have to ask you, Yariya 2 is still very fresh in our minds. In fact, the poster right behind you, when I see on the left-hand side, I can still see that happy, bubbly girl that we saw in Yariya 2. Now we see you in a very different avatar. So tell me, is that like a conscious choice for you to pick up these kind of scripts that, you know, do something different all the time, or was it just naturally that it came to you? No, it definitely was a conscious choice. I wanted to, of course, career-wise, I'm very selective in the films I do. एंड जो भी मैं करूँगी उसमें मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ, एंड ऑफकोर्स कुछ नया हो, इवन फॉर द ऑडियंस कुछ नया हो। एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन इवन माय डायरेक्टर अभिनय देव जी, द वे ही शॉट द फिल्म, द वे ही प्रेजेंटेड मी, हिज क्लैरिटी ऑफ विजन, जो उन्होंने काम मुझसे निभाया, आई थिंक all the credit goes to him. And इतनी easily निभाया, like we were shooting like Bhatt sir ने कहा -6 degrees, but never in that 45 day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने comfortably हमने set में काम किया, इतना अच्छा unit था, the production was so good, so well organized. We were made to stay very comfortably क्योंकि इतना hectic था पूरा schedule, but my director made sure that
हम प्रॉपरली सेट पर टर्न अराउंड टाइम हमें मिल रहा है ताकि हम वेल रेस्टेड आ रहे हैं. ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा कॉल टाइम है, क्योंकि कई फिल्म में मैंने ऐसा भी काम किया है. तो all that credit goes to him, because after जब fresh आता है तो you give fully, you are able to give more of yourself. So I think my director has, I'm really thankful to him, and I don't have no words. But the entire credit of this film that it's looking so international goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you, sir. So thank you to everybody, the entire team of Savi. Abhinav sir, to your right, that's Yashvi here from Bazooka Reviews. मेरा सवाल आपसे है कि आप जिस तरह से एक निर्देशक शिप होता है किसी भी फिल्म का, एंड जैसे दिव्या मैम ने कहा कि आपने इतना सीमलेस बना रखा था उनके लिए सारा कुछ इतना अच्छे से करने के लिए, जिस तरह से इस फिल्म में इतना एक्शन है, साथ ही साथ इमोशनल सीन्स भी उतने ही है. हाउ वाज योर पार्ट इन दिस कि आपने वो सीमलेस दिखाया भी है एंड उनके लिए किया भी है? व्हाट वाज योर वर्क ऑफ ऐसा टेक्निकलिटी इन टर्म्स ऑफ making a film is like running a family, actually. It's a very interesting process that when you're making a film, you're telling a story. It's a story which is out of real life. Of course, हम लोग फिल्म मेकर्स को तोड़ते मरोड़ते हैं, उसको सस्पेंसफुल बनाते हैं, कभी उसकी स्क्रीन प्ले चेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एक्चुअली making a film, I feel, is exactly like having a family for a short period of time. And usme, while you are, a happy family is always the best thing to happen to a good family. And that's exactly what we were trying to do, which is कि हम जब सब अगर खुशी खुशी काम करें, तो वो जो स्ट्रेस होता है काम का, या जो हम डिफिकल्ट सीन्स करने वाले हैं, या तो एक्शन करने वाले हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स करने वाले हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर इतना इजीली हो जाता है. तो टेक्निकलिटी वाइज एज अ डायरेक्टर हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, वो इसी रीजन से कहा जाता है आई थिंक कि इफ ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज द टीम नीड to make sure that they perform to the maximum level. Whether it's the actor, whether it's the technicians, whether it's any, right from the spot boy upwards to the director. सब लोग अगर खुश हैं, सब लोग अगर अपना 100% उसमें डालें, तो मेरे ख्याल से टेक्निकलिटी ऑटोमेटिकली रिफाइन होती जाती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन दिस सेट. ऐसा नहीं था, फिल्म बनाने बहुत इजी बात है नहीं, बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेकिन वहीं पे एक्चुअली it counts that we have a producer like Mukesh sir who is so experienced and who is so thoughtful about everything. We had an actor who wanted to put in 1000% into it. We had I was lucky to be working with some of the most fantastic technicians here. My DOP Chinmay, Avinash here, who was the EP, Priyanka, who was the costume. I'm sorry, I can't take all the names here, but my entire team. And I think we worked. वो कब खत्म हो गया पूरा प्रोसेस, वो समझ में भी नहीं आया. It was a lot of fun during the whole shoot. And I think जब हम मस्ती करते करते शूट करते हैं ना, तो I think उसका प्रोडक्ट सामने आ जाता है. So that's what I did. Hi sir, in the center. Hi Abhinav sir, hi Divya, hi Mukesh sir. This is Murtaza from Filmy Beat. My question is to Abhinav sir. Of course, the trailer is really interesting. Divya is looking fantastic. But of course, the most intriguing part is Anil Kapoor sir's character, the different avatars that we get to see. So, of course, I would like to know, was he your first choice, and was it a quick yes from his side also? Okay. Before I go to Anil sir, I would like to tell you that I'm not Abhinav, I'm Abhinay. Sorry. Just because a lot of people make this mistake, and it's not your fault. It's actually a slightly unusual name. But anyway, okay, now coming to the question, to the answer. I feel that हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो
आपने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोल था वो इतना इंटरेस्टिंग रोल है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं फ्लैम्बॉयंट रोल इन द फिल्म. और उस ऐसे रोल को निभाने के लिए मेरे ख्याल से हम सारे जब हम बैठ के बात कर रहे थे, वी फेल्ट दैट अनिल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. आई हैड अ हिस्ट्री विद हिम बिकॉज मैंने उनके साथ 24 करी है 2 सीट, तो इतना इजी था टू अप्रोच हिम. And after that, I think it was very easy for him to say yes as well, because he also has had a relationship with Mukesh sir, with T-Series and with me. So I think it was a no-brainer for him as well. Um, it's a very, very, very different role in which you will see Anil Kapoor in this one. But yeah, it was not a very difficult task for us to convince him, because first role ही वैसा है, और दूसरा इतने सारे दोस्तों के साथ वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से दैट बिकेम अ वेरी इजी डिसीजन फॉर हिम. मुझे याद है जब ऑब्वियसली उन्होंने ऑफ सेट तो बहुत बार मिल चुकी हूँ लाइफ में, बट सेट पर जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई जब हमारा सीन साथ में था, उस दिन क्या हुआ था कि मेरा एक एक्शन सीन था, एंड जो फाइटर था उसने मुझे शॉट की ड्यूरिंग पकड़ा ऐसे पीछे कॉलर से और धाड़ मुझे फेंका, और मैं जाके लोहे की ग्रिल पे टकराई, और मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ साइड का चला गया. और वो 10th डे था शूट का, और मैंने पूरी पिक्चर ऐसे ही शूट किया, एक चीज मेरी थोड़ी ऊपर है और मैं रो रही हूँ बिकॉज मैं वैसे ही बहुत क्राई बेबी हूँ, मैं फुल हाउल करके रो रही हूँ, मैं मतलब रो रही हूँ. और अनिल सर आते हैं, वॉक इन करते हैं, और उनको देखकर मुझे ऐसा फेमिलियर लगते हैं, मुझे लगता है कि जैसे मेरी फैमिली से कोई आ गया, मैं और तेज रोने लगी, मैं बहुत ही पेन में थी, और मुझे बहुत मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा ऐसे ही ना रह जाए, नहीं ठीक हो पाया कभी ना एज अ आर्टिस्ट में कैसे आगे काम कर पाऊंगी. तो बहुत अलग अलग थॉट्स और डर मेरे अंदर चल रहे थे. 2:30 बज रहे थे कुछ रात के, एंड सर आके बोलते हैं मुझे देखकर कि पिक्चर हिट है. So I'm just looking at him. He's like, मैं 68 years का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस भी पिक्चर में हीरो या हीरोइन को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है. So I'm thinking कि मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे चेहरे पे मार्क है, और सर वहाँ हिट की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा चेहरा ठीक हो जाए. So I think that's how it was, and मेरे बहुत सारे सीन है पिक्चर में उनके साथ, एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत मजेदार सीन है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और बहुत मैं उनके पैशन देखकर जो पैशन वो सेट पर लाते थे, ही वाज सो इंस्पिरेशनल, और इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया, और उनका जो रोल है वो बहुत एक सरप्राइज पैकेज है फिल्म का. आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ है पूरी फिल्म में, बिकॉज ही इज द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म. तो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा. जी पसंद है. थैंक यू. मैंने कोई पिक्चर की पार्टी एक दिन पहले देखी, ये आपका जो डेटा है इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ना 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 ना, मेरे अंदर वो नहीं है. सोहेल भाई कट गया अब तो नंबर, अब नंबर कट गए. मैं एक बात है ना, वो तो हर फिल्म में मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, उसके आपने तो इसीलिए तो वो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था, मुझे याद है फ्राइडे के दिन मैं हमारे फैक्ट्री में हमारे क्रिएटिव सोर्स में मेरा भाई बड़ा डायरेक्टर रहा है आजा की फिल्मों में जी, बाकी भाई के भी डायरेक्टर से कभी काम करते हैं, अनुराग पासी से किया, मोहित फिल्म से किया, बहुत सारी लोग रहते हैं. मैं हमेशा अपने क्रिएटिव सोर्स को बोलता हूँ, फिल्म मेकिंग इज अ क्रिएटिव एंटरप्राइज. When you talk about art, don't mess around with movies,
biographer, if people. You have to work in an economic package. I'm here to entertain you, to give you a very strong narrative, but also I'm here to stay in business. My job is to manufacture glamour and not to become a victim of it. Okay, we will one last question. Even if there is also the unmissable presence of Harshvardhan Rani in your film. He's not here. What do you have to say about his character, about his personality, and as well as you talk about Anil Kapoor and you directed him in 24, directed him in that series and now directing him for this film. What evolution do you see in the actor, the personality? Sorry, did you ask the Harshvardhan question to Divya? Acha. So I'll tell you, first of all, I'll give the answer to both. Harshvardhan, of course, is very much of an integral part of the film. अगर ये सावी है तो वो सत्यवान है इस फिल्म के. तो the whole idea of the he's a fantastic spirit. He's a great guy, and वो अभी ज़्यादा उसके बारे में बात करना गलत होगा because I think we wanted to keep it a little more क्या कहते हैं? Yeah, not secret exactly, but film जैसे आती है वैसे otherwise हम लोग after today you would not want to see the film if you say everything. That's one. As far as Anil Kapoor is concerned, उनका 24 में when we had done had worked with him, 24 first season was in 2013, which is 11 साल पहले. एक बात आपको अनिल सर की बता दूं. 11 साल पहले, ओके, जब हम 24 शूट कर रहे थे, मेरे ख्याल से after 11 years, he has become 11 years younger. Because I'm not kidding, he looks the same. Okay, ये तो सब हम जानते हैं. लेकिन उस आदमी का मतलब, the energy level, his zest to give a better shot. Okay, where director बोल रहा है सर मिल गया था. इसी नहीं मेरे लिए एक दिन. Okay. No, this is impossible. ये बहुत कम लोगों में ऐसा इतनी एनर्जी और इतना जेस्ट होता है to deliver something better and better. इस आदमी में वही है कि I think 11 साल के बाद में उनके साथ फिल्म करूंगा तभी भी वो वैसे ही दिखेंगे और शायद he will be even more energetic than 24. That is Anil Kapoor for you. He's incredible. जी. दिव्या जी on your left. Hi. दिव्या जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको किसी का किल करना हुआ लाइक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो किसका किल करना चाहेंगे? एंड लोगों को आपके ऊपर डाउट भी ना जाए कि दिव्या जी जस्ट हाउसवाइफ, जस्ट एक्टर. अभी बता दूंगी तो मारूंगी कैसे आगे चल के? ये है किलर जवाब. जी, साक्षी शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. मेरा क्वेश्चन तीनों जन को है. ट्रेलर हमने देखा काफी अच्छा है, उनको जो डायलॉग है वो भी काफी अच्छा. तो वो जो राइटर रहते हैं, जो मूवीज लिखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका कितना अहम पार्ट होता है एक मूवी बनाने में या फिर मूवी का स्क्रिप्ट लिखने में? राइटर्स का क्योंकि हम कास्ट और डायरेक्टर्स की बात हमेशा करते हैं, लेकिन राइटर्स का कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हम नहीं करते, उनका नाम नहीं लिया जाता है, उनको हमें पता भी नहीं रहता कि मूवी किसने लिखा है. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है क्योंकि आई एग्री विद यू. मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में या ज़्यादातर राइटर्स की ज़्यादा बात नहीं होती, हालांकि वहाँ से शुरुआत होती है, उगम हमारे सिनेमा का. जैसे मुकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम वी आर टेलिंग स्टोरीज. अब वो स्टोरी कौन लिखता है? वही तो लिखते हैं. ओके, एंड आई एग्री विथ यू दैट राइटर्स का योगदान फिल्म बनने में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वो शुरुआत में होता है, उसके बाद हम लोग सब आके उसको टेक ओवर कर लेते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड बाकी के टेक्नीशियंस, तो वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं शायद. लेकिन वो पीछे रहने चाहिए नहीं, बिल्कुल. इस फिल्म को लिखा है परवेश शेख ने,
आई थिंक हमारे डायरेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा राइटिंग में एड ऑन करवाया है, तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा इनपुट होता है राइटिंग में, क्योंकि बहुत इमोशनल जब वो बोर्ड पर आए तो उन्होंने इतना स्क्रिप्ट को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया जो कि स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई। सो आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था, विच आई टोल्ड हिम Thank you very much. ऑल्सो। नहीं, so it's a team effort. See, क्या होता है ना, फिल्म कभी एक आदमी नहीं बना सकता, लेकिन एक पूरा टीम, एक पूरी टीम उस पे काम करती है, जहाँ से शुरुआत होती है राइटर्स से और प्रोड्यूसर से ऑफ कोर्स, और वहाँ से लेकर एंड तक जहाँ तक हम प्रोडक्ट देखते हैं। अभी 7 दिनों में आपको फिल्म दिखाई देगी, 8 दिनों में, तो वो जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस राइटर से शुरू होकर ब्रॉडकास्टर्स तक, मतलब थिएटर्स तक, इतने close to 250 people, 300 people are involved, and I think we must take this opportunity to applaud all those technicians जिसके बारे में हम शायद कभी बात नहीं करते। So very good, thank you very much for this question. मुकेश सर, आप कई सारे मूवीज बनाए हो और काफी पुराने इंडस्ट्री के, तो आपका इससे क्या टेक है? आप बहुत सारे मूवीज बनाए हो और मतलब इंडस्ट्री में काफी पुराने, तो आपका इस पर क्या टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे कि राइटर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? एक टीम बहुत मीडियम है, किसका काम कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और इट्स लाइक अ रिले गेम। I pass on the task to you, you take it forward to another person. So it's all internet. राइटिंग तो हमारा एडिटर भी करता है। हम सीन लिखते हैं और जब फिल्म देखते हैं हम तो लिखते हैं सीन, ये सीन तो बीच में से शुरू होना चाहिए, उसका रिदम बराबर नहीं जा रहा है। तो एडिटर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन राइटिंग में, फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमने एक फिल्म बनाई थी बहुत पहले, जिसका नाम था अर्थ। अर्थ का ऋषिराज है हमारे, द ग्रेट ब्रिगेडियर मुखर्जी, ही वाज द मेंबर ऑफ द जूरी, नेशनल अवार्ड। तो वो फिल्म को अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एडिटिंग, नेशनल अवार्ड। दो से हफ्ते लगे, क्योंकि हम लोग ऐसे एडिटर को लेता, उसका नाम वो लगा नहीं मुझे, ही वाज क्वाइट एन मैच्योर पर्सन। और मिड में हमको रिलेट किया कि यार हमारे ये जरा इनएक्सपीरियंस एडिटर को ले लिया, मतलब चलो आ गया है तो किसी को हटाना नहीं, काम करो उसके बाद। He was more of a joiner than an editor. और फिल्म बन गई, फिल्म का एक हार्ट बीट था, रिदम था, उसका रिदम एडिटिंग में नहीं था, उसका रिदम था राइटिंग में। बाबूराव इशारा, बी.आर. इशारा एंड महेश भट्ट। तो द बेस्ट एडिटर अवार्ड का मुझे एक्चुअली ऋषिराज को मुझसे नहीं था, ये कैसे आपने अवार्ड दे दिया, इसी मेरे को मालूम है किसने किया ये काम। इसका जो रिदम है नैरेटिव का, सीन का जो हार्ट बीट है वो परफेक्ट है, तो इसलिए एडिटर को दिया गया। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि किसका काम कहाँ शुरू होता है, किसका काम कहाँ खत्म होता है। इट इज ऑल ब्लड ओवरलैपिंग ईच अदर। हाउ मच ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज देयर ऑफ द डीओपी, हाउ मच ऑफ कंट्रीब्यूशन देयर फॉर द साउंड डिजाइनर, वो कैसा इन्हांस करता है, कैसा जिस चीज को सीन को हाईलाइट करना है उसको कैसा पुश देता है, बैकग्राउंड स्कोर, ये ऑल इम्पोर्टेंट। एक गाना आप देखिए, एक गाना एक धुन होती है, उसको धुन को फिर उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसको सजवाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर लिरिक्स आती है जिसमें एक डेप्थ आता है, मीनिंग, एक फीलिंग की, फिर उसके ऊपर होती है गायकी, जिसको लता जी गाए या किशोर दा गाए या अरिजीत गाए या किशोर चालू गाए, तो वो गायकी में होती है। उसके बाद उसका होता है पिक्चराइजेशन, जिसमें डायरेक्टर आता है, हीरो भी आता है, एक्टर्स आते हैं, फिर आता है एंड में प्रमोशन। तो एक गाने को कंसेप्शन से उसको हिट होने तक एक गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक जर्नी है। तो इसमें आप क्रेडिट किसको दोगे इन आइसोलेशन इज नॉट फेयर। इट इज अ कलेक्टिव टीम, इट्स अ कलेक्टिव। कुछ कितने गाने होते हैं शुरुआत में अच्छे होते हैं, बाद में आके बिगड़ जाते हैं। तो इट इज एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डायरेक्टर साहब ने कहा कि इट इज द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम।
अगर फिल्म का हार्ट बीट कनेक्ट है, उसमें हर एक पर्सन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हम ए टू जेड, आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसका ज्यादा है या इसका कम है, सबका बराबरी का होता है। मैम, दिव्या मैम, मेरा क्वेश्चन है। आवाज इंडिया से सुप्रिया मैम, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मैम, आपने क्राइम सीन्स के लिए कोई खास ट्रेनिंग ली थी? और मैम, एक और क्वेश्चन है, क्या अगर किसी अपने को बचाने के लिए क्राइम करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए? मैं इसलिए जवाब दूं, हाँ, क्योंकि यही ऐसा सवाल है। मैं अगर ये सवाल आप मुझे पूछते ना, तो मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, बिकॉज आई एम अ फैमिली मैन। ये मॉरल कॉम्पेस में आप रखिए अपने घर। अगर आपने मुझ पे आपने कुछ अत्याचार किया है, मुझे लगता है आपने मेरे साथ बेइंसाफी की है और मुझे अपना हक छीन के लेना है तो मैं लूंगा। सिंपल है। Thank you so much, sir. Thank you so much, Divya ji. Thank you, sir. Thank you so much. And ladies and gentlemen, मजा आ गया यहाँ पे आप सबसे इतनी सारी बातचीत करके। अब 31st May is when we'll get to see the movie in theaters. It's time for a final photo op. And of course, sir, if you'd like to do the honors and invite the entire team here.